Hello, Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well and we are here at नूर महल। और ये मैं नूर महल के स्टार्टिंग में खड़ी हूँ। मेरे पीछे इनकी हैंडीक्राफ्ट शॉप है जो कि सौगात के नाम से है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये इनकी हैंडीक्राफ्ट शॉप है जो स्टार्टिंग में है, इसका नेम सौगात है और ये हैंडीक्राफ्ट शॉप है। इसको हम बाद में एक्सप्लोर करते हैं। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स नूर महल। उस साइड पे आगे जाकर नूर महल है। ये स्टार्टिंग में इनका कैफेटेरिया है। यहाँ डिफरेंट फूड कार्ट्स हैं स्नैक्स लेने के लिए, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। और ये इनकी कैफेटेरिया का सिटिंग एरिया है। सामने आप देख सकते हैं नूर महल है। ये हम नूर महल के गार्डन में मौजूद हैं, कैंटीन और कैफेटेरिया के बिल्कुल सामने। मेरे पीछे आप देख सकते हैं नूर महल की बिल्डिंग है और यहाँ पे इनकी फ्लावर एग्जीबिशन है। ऑलमोस्ट अब ये एंड होने वाली है और ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो गया अभी, बट यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स। गाइस, ये हम मौजूद हैं नूर महल के बाहर और ये इसका एक्सटीरियर व्यू है। ये देखिए हर तरफ यहाँ फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं और बहुत ही प्यारा सीन है ये। अभी हम मौजूद हैं बहावलपुर के नूर महल में। जैसे कि आप जानते हैं बहावलपुर को महलात का शहर कहा जाता है। सो नूर महल इज़ वन ऑफ द फेमस महल इन बहावलपुर और अभी हम आपको इसका विजिट भी करवाएंगे, टूर भी देंगे। सो गाइज, अभी मैं अपने आप को प्रिंसेस फील करते हुए महल के सामने खड़ी हूँ। ऐसे लग रहा है पूरा महल मेरा है और बहुत प्यारा व्यू है। आर्किटेक्चर इज़ सो गुड। अभी हम आपको एक्सटीरियर व्यू दे रहे हैं और आइए लेके चलते हैं आपको इनसाइड नूर महल और वहाँ से आपको इसका नूर महल की बिल्डिंग के अंदर का टूर भी देते हैं और आपको दिखाते हैं। हम भी फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं, सो लेट्स कम विद अस। दिस इज़ द कारवान ऑफ नवाब सादिक 5। वहाँ पे भी हमारे पास एक कार्ट है। ये देखिए, इस पे इसकी डिटेल भी मेंशन होती है, तो वो हम रीड करते हैं। ये है शाही बग्गी ऑफ नवाब मोहम्मद सादिक 5, शाही बग्गी यूज्ड बाय नवाब्स फैमिली फॉर ट्रैवलिंग, प्रेजेंटेड टू एनएमसी बाय हिज ग्रैंडसन साहिबजादा मोहम्मद उस्मान खान अब्बासी। सो ये इनकी शाही बग्गी है जो ट्रैवलिंग के लिए ये यूज़ करते थे। ये हज वैन है जिसमें द व्हीकल वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय फोर्ड कंपनी इन 1935 एंड इसमें नवाब साहब हज करने के लिए सऊदी अरेबिया गए थे और ये ट्रैवलिंग के दौरान मक्का से मदीना जाने के लिए यूज़ हुई थी, इसलिए इसे हज वैन भी कहते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने डमीज़ बनाई हुई हैं जिसमें सिक्योरिटी गार्ड की डमीज़ हैं, दोनों साइड्स पर हैं। ये मीडिया गैलरी है, इसमें डॉक्यूमेंट्री के लिए ये बनाई गई है। ये सामने बहावलपुर की सारी इसमें डॉक्यूमेंट्री लिखी है। एक्चुअली ये डिसेबल लोगों के लिए बनाई गई है। जो स्कूल ट्रिप्स होते हैं, स्पेशल बच्चे आते हैं, चल फिर नहीं सकते, उनको फिर यहाँ बैठा के इस पैलेस की बहावलपुर की सारी इसकी हिस्ट्री दिखाई दी जाती है। इसमें जो फर्स्ट पिक्चर है वो उसकी फ्रंट साइड की है, सेकंड बैक साइड की है और लास्ट थर्ड इसी में नॉल की है। नूर महल की तमीर अब्बासी ख़ानदान के 10वें नवाब अमीर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी 4th ने करवाई। ये महल 3 साल के अरसे में बना। 1872 में स्टार्ट हुआ और 1875 में ये कंप्लीट हुआ। इसकी तमीर की खास बात, इसमें सीमेंट और लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया। सीमेंट की जगह पे दाल माश, चिकनी मिट्टी, चावल और चूने को बारीक पीस के एज अ बाइंडिंग मटीरियल ईंटों के अंदर इस्तेमाल किया गया और लोहे की जगह पे सागवान की लकड़ टीक, जो कि 1872 में बर्मा से इंपोर्ट की गई, उसका इस्तेमाल किया गया। इस महल के टोटल 32 कमरे, जिनमें 14 कमरे नीचे इसके तहखाने, 4 कमरे ऊपर पहली मंजिल पर और बाकी कमरे एज आ ऑफिस और स्टोर के लिए यूज़ होते हैं। इस महल के 5 बड़े गुंबद हैं और इस वक्त हम इसके सबसे बड़े गुंबद के नीचे मौजूद हैं। इस महल की कुल लागत उस वक्त 12 लाख रुपये आई थी और इसका डिज़ाइन लाहौर के रहायशी मोहम्मद हुसैन ने 400 रुपये में तैयार किया था। महल के फर्श में जो टाइलें यूज़ की गई हैं इनको स्टेक्टो टाइल कहा जाता है और ये एक वाइट फॉक्स 21 पीसेस पर मुश्तमिल है, जिनमें ग्रीन पीसेस अलहदा है, वाइट अलहदा है, सेंटर वाला एक अलहदा है।
1875 में ये टाइलें इटली से इंपोर्ट की गई थी, इसलिए इनको इटालियन टाइल भी कहा जाता है। और ये जो वर्क हुआ है इधर जी ये जो वर्क हुआ है जी जी ये एक्चुअली स्टेट एम्बलम है सियासत बहालपुर के। ये मोनोग्राम हुआ करते थे 1877, 1879, 1924 और ये लास्ट 1941। इन चारों में ये परिंदा कॉमन है। इसको पेलिकन बर्ड कहा जाता है। पेलिकन बर्ड की स्पेशलिटी है कि जब कहत साली के दिनों में ये अपनी पूरी कोशिश करने के बावजूद अपने बच्चों को खुराक मुहैया नहीं कर पाता, दैन ये अपने जिस्म का गोश्त नोच के उनको खिलाता है। नवाबों को इसकी यही अदा पसंद आई और इन्होंने इसको अपनी रियासत के मोनोग्राम में शामिल किया। ये 4 सितारे हमारे 4 खुलफा राशिदीन की तर्ज हुक्मरानी को शो करते हैं। गंदम की बालियाँ स्टेट की इकोनॉमी ज़राअत को शो करती हैं। ये वेव्स पंजाब की आबी निज़ाम को शो करती हैं रियासत। कैमल डेजर्ट को शो करता है। चांद सितारा इस्लामी रियासत को शो करता है। और नीचे सादिक दोस्त का मफहूम है कि हमारा जो भी हुक्मरान होगा वो हमारे साथ सच्चा और ईमानदार होगा। इस साइड पे पीछे ये पियानो पड़ा हुआ है। ये पियानो 1875 में जर्मनी के शहर हम्बंग से इंपोर्ट किया गया और नवाब साहब ने ये पियानो अपनी वाइफ को एज अ गिफ्ट पेश किया। तकरीबन 150 साल गुजरने के बाद ये पियानो आज भी अपनी वर्किंग और ओरिजिनल कंडीशन में है। द लास्ट नवाब ऑफ स्टेट बहालपुर नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी 5th। उनकी कॉरोनेशन ताजपोशी 1924 में नूर महल के इसी हॉल में की गई थी। ये उस वक्त ली गई थी। ये वाली पिक्चर सामने इसी स्टेज की है। अच्छा जी ये इस महल का मेन हॉल है जिसे दरबार हॉल भी कहा जाता है। ये ज़्यादा स्टेट फेयर्स और डेलीगेशन से मीटिंग के लिए यूज़ होता है। इसमें अभी फ्रंट मिरर रेप्लिका बनाया गया है। इसके अलावा जो साइड मिरर्स हैं लेफ़्ट और राइट वाले ये 2 ओरिजिनल हैं। 1875 में ये बेल्जियम से इंपोर्ट किए गए थे। मिरर्स जी साइड मिरर्स ये ओरिजिनल हैं और फ्रंट वाला ये रेप्लिका है। यहाँ पर नवाब साहब का दरबार लगा करता था। सामने स्टेज पे नवाब साहब और बाकी इस फर्नीचर पे उनके वज़रा और उमरा बैठ के अदालत के फैसले सुना करते थे। और ऊपर जो बालकोनी है इसमें इनकी जो बेगमात थी वो बैठकर अदालत के फैसले सुना और देखा करती थी। इस महल के खिड़कियाँ और दरवाजे एक स्पेसिफिक डिज़ाइन के साथ लगाए गए हैं। सूरज की रोशनी सुबह से लेकर शाम तक इसके अंदर दाखिल होती है और सारा दिन रोशन रहना ही इसको नूर महल बनाता है। ये अभी नेचुरल लाइट जी नेचुरल लाइट आ रही है इसमें। और सेकेंडली अभी इसके जो 3 शाइनर्स लगे हैं ये रेप्लिका लगाए गए हैं। जो उस टाइम के ओरिजिनल थे वो गोल्ड और क्रिस्टल के हुआ करते थे। सूरज जब मशरिक़ से तलू होता था उस साइड पे ये रोशनदान बने हुए तीनों की डायरेक्शन में। सूरज की रोशनी सीधी इनके ऊपर आके गिरती थी, इधर आके बिखर जाती थी, उसको रोशन रखती थी। जी इसकी छत बिल्कुल ओरिजिनल है। इसमें जो फूल हैं वो डायगोनल रो में है जिन्हें टाइम टू टाइम फ्रेश किया जाता है। और कहा जाता है कि फर्स्टली जब इसकी कलरिंग की गई थी छत की तो डिफरेंट कलर्स के फूल लेके उनका रस निकाल के इनकी कलरिंग की गई थी। अभी सिर्फ इनको फ्रेश किया जाता है। ये इस महल का मेन इंटरेस्ट था। यहाँ से इंटरेस्ट करते थे और ये दोनों सीढ़ियाँ साइड से ऊपर जा रही हैं, इधर से ऊपर चले जा करते थे इधर से। जी ये कितने फ्लोर्स हैं? जी इस पे ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर है और सेकंड है। बेसमेंट भी है? जी बेसमेंट भी है। ये एक्चुअली स्टेट बहावलपुर के टोटल 12 नवाब थे जिन्होंने 1723 से लेकर 1955 तक स्टेट की हुकूमत की थी। ये साइडों पे उनकी पेंटिंग्स लगी गई हैं नवाबों की। इसमें जो फर्स्ट जो 9 ये लगी गई हैं ये सारी इमेजिनरी बनाई गई हैं, ख्याली हैं ये सारी। ये उधर से स्टार्ट हो रही हैं नवाब बहावल 5th से, उनके बाद की बनी गई। और इनके आगे इनके बेटे हैं नवाब बहावल। इनके नाम से नवाब सादिक फर्स्ट ने अपने बेटे नवाब बहावल फर्स्ट के नाम से रियासत बहावलपुर की बुनियाद रखी थी। 1746 to 1749 ये इनका रूलिंग टाइम है। ये नवाब मुबारक अब्बासी हैं 1749 to 1772 ये इनका रूलिंग टाइम है। ये एक्चुअली ये 3rd नवाब थे। ये नवाब बहावल 5th के छोटे भाई थे जो रियासत के 30 नवाब बने थे। इनके बाद इनके आगे टाइटल्स वाला सीन स्टार्ट हुआ था। इन्होंने कहा था कि मेरे बाद आगे जो भी नवाब बनेगा वो अपने रियल नाम के टाइटल से पहचाना जाएगा, या सादिक के नाम से या बहावल के नाम से। तो सादिक 1 बहावल 1, सादिक 2 बहावल 2, सादिक 3 बहावल 3 ये सारे इनके 5th तक ही इनके टाइटल थे। ये नवाब बहावल 2nd है 72 to 09 ये इनका रूलिंग टाइम है। ये नवाब सादिक खान अब्बासी 2nd है, वो बहावल 2nd थे, ये सादिक 2nd है। ये बहावल 3rd है, बहावल 3rd थे, ये सादिक 3rd है। और इनका है 1852 से 1853 ये रूलिंग टाइम है इनका।
ये भी नवाब फतेह खान अब्बासी हैं, और इनका टाइम है 1853 to 1858। इनके बाद बना, 70s में बना है, 74 में। क्या पैलेस? जी पैलेस तो इनके बाद बना, पैलेस इन्होंने बनाया था इनके आगे वाले में। ये फिर आगे फिर वो इनका टाइटल, इनके टाइटल लगा दिया नवाब बहावल खान फोर्थ। ये बहावल द फोर्थ है, 58 to 66 इनका रूलिंग टाइम है। नेक्स्ट आगे सादिक, नवाब सादिक फोर्थ हैं, वो बहावल फोर्थ थे, ये सादिक फोर्थ हैं। और बहावल फोर्थ तक जो हमने पेंटिंग देखी वो इमेजिनरी बनाई गई हैं, ख्याली हैं, और यहाँ से रियल स्टार्ट हो रही हैं। और नूर पैलेस की तामीर इन्होंने करवाई थी 1872 to 1878, जिसमें इन्होंने काफ़ी सारे मदरसे बनवाए थे, स्कूल की तामीर करवाई थी, कॉलेज की तामीर करवाई थी। इसके साथ साथ इन्होंने स्टेट का फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस भी मुतारफ़ करवाया था 1868 में। और उस प्रेस से जो पहला अखबार शाया हुआ था सादिक अखबार, इनके अपने नाम से, जो कि आजकल हमारा नवाए वक्त के नाम से मशहूर, तो बाद में नवाए वक्त में कन्वर्ट कर दिया गया। ये नवाब बहावल फिफ्थ हैं। ये एक्चुअली बहावलपुर सिटी को द सिटी ऑफ पैलेस महलात का शहर कहा जाता है। इसमें नवाबों ने काफ़ी सारे महल तामीर करवाए थे। इनमें गुलजार महल, दरबार महल, निशाद महल, फ़र्क महल और ये शानदार नूर महल शामिल है। जी, नूर महल जो था वो नवाब सादिक फोर्थ ने तामीर करवाया था, और बाकी जो 4 महल हैं जिसमें गुलजार, दरबार, निशाद और फ़र्क शामिल हैं, उनकी तामीर नवाब बहावल फिफ्थ ने करवाई थी। नूर महल जो था ये स्टेट फेयर्स के लिए बना था एज अ स्टेट ऑफिस, और बाकी जो 4 महल थे वो नवाब बहावल फिफ्थ ने अपनी बीवियों के नाम से लिविंग के लिए बनवाए थे, रिहाइश के लिए। जी, गुलजार, निशाद और फ़र्क वो इनकी बेगमात थी। इसके अलावा नवाब साहब ने बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल भी इन्होंने बनवाया था 1906 में। जी, उस वक्त आधा पैसा इन्होंने डोनेट किया था और आधा क्वीन विक्टोरिया ने, तो इसका नाम बहावल विक्टोरिया रखा गया। ये स्टेट के लास्ट नवाब थे नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी फिफ्थ, और ये रियासत के पहले नवाब थे जो सबसे कम उम्र में नवाब बने थे। 3 साल की उम्र में ये नवाब बने थे, क्योंकि इनके जो वालिद थे नवाब बहावल फिफ्थ, उनकी 23 ईयर्स की एज में डेथ हो गई थी। सो ये अकॉर्डिंग्स टू नवाब रूल 23 ईयर्स की इनकी डेथ हुई थी, इनके वालिद थी 3 ईयर्स की एज में फिर ये नवाब बने। 20 साल की उम्र में जब ये लंदन से पढ़कर वापस आए थे भावलपुर, तो उस वक्त 1924 में इनकी ताजपोशी यहाँ पर इसी हॉल में की गई थी। नवाब साहब की और कायद आज़म की बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। सो इसीलिए 1947 में जब पाकिस्तान बना था, उस वक्त पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो स्टेबल नहीं थी। नवाब साहब ने पाकिस्तान को पहला बजट दिया था। उस बजट में नवाब साहब ने पाकिस्तान को 500 kg गोल्ड, 22 टन वीट गंदम, और पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे उनकी फर्स्ट 6 मंथ सैलरी पाकिस्तान को एज अ बजट डोनेट की थी, और ये बजट पूरे 2 साल तक चला। 1966 में इनकी डेथ हुई थी। इनकी डेड बॉडी को यहाँ पर वापस लाया गया था, और फुल आर्मी प्रोटोकॉल के साथ इनको इनका जो नवाबों का रॉयल ग्रेव यार्ड है दिरावर फोर्ट में, वहाँ पर इन्हें देखा किया गया था।